Hello, Asian lovers. Welcome to my channel Non-Stop Entertainment with JB। आज हम एजान एफ माई रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। चाओजन विंडो से बाहर की ओर देखते हुए सभी के स्ट्रेंज स्टेयर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद तभी ईबो उसके कंधे पर हाथ रखता है। चाओजन थोड़ा सा एनॉयड फील करके ईबो के हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सभी देख रहे हैं, उन लोगों को गलतफहमी हो जाएगा। ये सुनकर ईबो एक बार स्टेयर किया बाकी सभी की तरफ, ग्लेयर देकर फिर चाओजन से स्वीटली बोलता है, कोई नहीं देख रहा एंड मैं सिर्फ तुम्हारे बैग को ले रहा था, मुझे दे दो, मैं ऊपर बंकर में रख देता हूँ। चाओजन मना करते हुए बोलता है, नहीं, इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, इसलिए ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। पर ईबो चाओजन के कोई रोक टोक नहीं सुनता। वो खुद से चाओजन के कंधे से बैग के हैंडल को निकाल के उस बैग को एंड अपने बैग को एक साथ सीट के ऊपर बंकर में रख देता है। फिर चाओजन के पास बैठ के लविंगली शिकायत करते हुए बोलता है, तुम इतना देर क्यों आए, क्या बस नहीं मिला था? ऐसा बोलकर थोड़ी देर रुक के चाओजन के पास से कोई आंसर ना पाके फिर अंडरस्टैंडिंगली ईबो बोलता है, मेरे ही गलती है, यहाँ पर वेट ना करके मुझे तुम्हें सीधे घर से रिसीव करने जाना चाहिए था। खामों का तुम्हें कितना थकान हुआ। डोंट वरी, अगली बार से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तुम उतना दौड़े, क्या तुम्हें भूख लगी है बेबी? क्या मैं कुछ खाने के लिए लाऊं? इतने टाइम बाद अब चाओजन और बर्दाश्त ना कर पाके ईबो की तरफ डिसबिलीव नज़रों में देखते हुए कॉन्फ्यूजिंग वॉइस में बोलता है, अब ये सब क्या बोल रहे हो एंड क्यों बोल रहे हो? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर ईबो थोड़ा सैड होकर फिर कुछ सोच के चाओजन के हाथ को अपने हाथ में लेकर थंब से जेंटली रैप करते हुए चाओजन के आंखों के साथ आई कांटेक्ट करके वेरी स्वीटली मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम काल के बातों के लिए नाराज हो राइट, पर देखो वो लड़का कितना बुरा है, फिर भी तुम उसके लिए उतना केयर कर रहे थे एंड मुझसे वैसे डर कर काँप रहे थे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज़ बेबी। ये सुनकर चाओजन कन्फ्यूजनली एकदम से ईबो के हाथ से अपना हाथ हटाकर विंडो के तरफ वापस मुंह घुमाकर सहमे सहमे वॉइस में बोलता है, मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी, अब प्लीज़ ऐसा हरकतें करना बंद कीजिए, सभी हमारे तरफ ही देख रहे हैं एंड मुझे बेबी बुलाना बंद कीजिए। ये सुनकर ईबो सैड होकर बोलता है, तो फिर क्या बुलाऊँ हनी, स्वीटहार्ट, डार्लिंग, इनमें से कौन सा वाला तुम्हें पसंद है बोल दो, आगे से तुमको वही बुलाऊंगा। ये सैड वॉइस एंड ये बातें सुनकर चाओजन ना चाहते हुए भी थोड़ा सा मुस्कुरा उठता है। वो विंडो के ग्लास में पड़ता ईबो के फेस रिफ्लेक्शन पर आहिस्ता से हाथ रखकर खोए खोए मन में बोलता है, ये सब नाम से तो लोग अपने पार्टनर या लवर को बुलाते हैं, तो फिर आप क्यों मुझे? चाओजन का वॉइस धुंधला धुंधला सुन के ईबो कॉन्फ्यूज़ होकर बोलता है, क्या बोल रहे हो? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, कौन से नाम से बुलाऊँ तुमको? ईबो के वॉइस को सुनकर चाओजन अपने ख्यालों से बाहर आके विंडो ग्लास के ऊपर से अपना हाथ हटा के अपने वॉइस को थोड़ा नॉर्मल करके बोलता है, मैंने आपको मेरा नाम बताया है ना, उसी से मुझे बुलाना। ये सुनकर ईबो डिसअपॉइंटिंग वॉइस में बोलता है, नहीं, नाम से बुलाने पर मेरे एंड बाकियों के बीच कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तुम इनमें से किसी एक को चूज़ करो, वरना मैं बेबी कहकर ही बुलाऊंगा। ये सुनकर चाओजन और कुछ नहीं बोलता, वो एकदम स्टैचू के जैसा चुप हो जाता है, जिसको देखकर ईबो
जाओजन के चुप्पी को हाँ मान के मन ही मन खुश हो जाता है। फिर दूर बैठा अपने फ्रेंड रे को आवाज़ लगाकर बोलता है, हे, सामने एक कन्वीनियंस स्टोर देखकर बस रोकना, मुझे कुछ खरीदना है। कुछ टाइम बाद बस रुक जाता है एंड सामने बस ड्राइवर के पास वाले सीट पर बैठा रे ईबो को आवाज़ लगाकर बोलता है, ईबो, रोड के उस फुट में एक कन्वीनियंस स्टोर है, जल्दी जा एंड जो खरीदना है वो खरीद के 5 मिनट के अंदर वापस आ, वरना रोड साइड पे ऐसे ज़्यादा देर तक बस खड़े करने से इल्लीगल पार्किंग के लिए चार्ज लग सकता है, सो थोड़ा जल्दी करना। इसके आगे और कोई कन्वीनियंस स्टोर नहीं मिलेगा, सो जो खरीदना है यहाँ से खरीद ले। ये सुनकर ईबो हाँ में सिर हिलाकर एक बार जाओजन से मैं आ भी आता हूँ, ओके, ऐसा बोल के जल्दी से बस से उतरकर रोड क्रॉस करके कन्वीनियंस स्टोर के अंदर घुस जाता है। वही दूसरी ओर दूर बस के अंदर विंडो सीट पे बैठा जाओजन हल्का सा मुस्कुराते हुए बिना पलके झपकाए एडमायरिंगली ईबो के ओर ही देखे जा रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथों से थपथपा कर उसे पुकारता है, जिस वजह से जाओजन अपने ख्यालों से बाहर आके पीछे मुड़ जाता है। उसे दिखता है उसके पास वाले सीट पर जहाँ पर ईबो बैठा था वहीं पे एक और लड़का बैठा है एंड मुस्कुराते हुए उसके ओर ही देख रहा है। जाओजन बिना बात के किसी लड़के को ऐसे उसके ओर देखते हुए मुस्कुराते देख थोड़ा शॉक्ड होकर कन्फ्यूजनली पूछता है, क्या आपने मुझे अभी बुलाया? क्या मैं आपको पहचानता हूँ? ये सुनकर वो लड़का स्वीटली मुस्कुराते हुए जाओजन के सिर के बालों पर प्यार से हाथ फिराकर फिर वेरी जेंटल वॉइस में बोलता है, यू आर वेरी क्यूट। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, शायद तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू। योर नेम इज़ जाओजन, राइट? जाओजन वेरी सरप्राइज होकर सामने वाला पर्सन उसका सीनियर है जान के एक बार बो करके फिर पूछता है, हाँ, मेरा नाम जाओजन है, पर आपको कैसे पता? मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा भी नहीं। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा पाउटी फेस बनाकर सैडली बोलता है, ओह जूनियर, यू आर हर्टिंग माई हार्ट, यू नो। ये बात एंड फेस एक्सप्रेशन देखकर जाओजन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर एकदम से स्टैचू के जैसा चुप हो जाता है। ये देखकर वो लड़का वापस पहले जैसा स्वीट स्माइल करते हुए हैंडशेक करने जैसा हाथ बढ़ाकर वेरी वार्म वॉइस में बोलता है, हाय, आई एम वेनिंग, लव टू मीट यू। ऐसा बोलकर वेनिंग जाओजन के हाथ को खुद से पकड़कर अपने आप ही हैंडशेक जैसा हिलाने लगता है। तभी अभी अभी बस में घुसा ईबो उसके ही क्लास का लड़का वेनिंग को उसके सीट पर बैठ के जाओजन के साथ हैप्पीली हैंडशेक करते हुए देखकर गुस्सा होके अपने हाथों के मुट्ठी को टाइटली क्लींच करने लगता है। वेनिंग और भी कुछ बोलने जाता उससे पहले ही ईबो अपने सीट के पास जाकर खड़ा होके वेरी रूडली बोलता है, व्हाट इज़ दिस? डोंट यू नो इट्स माई सीट? हाउ डेयर यू टू टच समथिंग माई, हाँ? क्या मैंने तुझे परमिशन दिया? नहीं, राइट? सो जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। ईबो का ये रूड शाउटिंग गुस्से भरे बातों को सुनकर बस में मौजूद सभी बहुत चौंक जाता है, पर वेनिंग मुस्कुराते हुए वेरी काम वॉइस में बोलता है, ओहो, क्या है तेरा सीट है? ऐसा बोल के वेनिंग सीट के ऊपर चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है एंड फिर बोलता है, पर तेरा नाम तो कहीं लिखा नहीं है, सो आई थिंक तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। पीछे भी एक सीट खाली पड़ा है, जा वहाँ जाके बैठ जा। ऐसा ईबो से बोलकर फिर वेरी सॉफ्ट एंड घबराया जाओजन के तरफ देखकर एक स्वीट सा स्माइल करके वेनिंग कुछ बोल नहीं जा रहा था। तभी ईबो उसे उसके शर्ट के कॉलर से टाइटली पकड़ के एकदम से उस सीट से खींच के खड़े करके दांतों को पीसते हुए
वेरी एंग्रीली बोलता है, डोंट गो टू फार। इफ़ यू डोंट वांट एनी ट्रबल सो बैडली देन मुझसे एंड मेरे चीज़ों से दूर रह, वरना तेरा हश्र ऐसा बुरा करूँगा कि तू आईनों के सामने भी जाने के लिए डरेगा। ये सुनकर वेन्निंग अपने कॉलर को पकड़े ईबो के हाथ के तरफ देखकर डेविली मुस्कुरा के बोलता है, ओह रियली, साउंड इंटरेस्टिंग, मैं ये देखना चाहूँगा, सो प्लीज़ गो अहेड। ये बात सुनकर ईबो अपने गुस्से को और ना संभाल पाके अपने एक हाथ को मुट्ठी बना के भेड़ी तेजी से ऊपर उठाकर फिर वेन्निंग के फेस पे मारने ही वाला था। तभी जाओजन एकदम से घबराकर चीख उठता है। ये देखकर ईबो एकदम से स्टॉप हो जाता है। जाओजन के पैनिक हालत को देखते ही उसका उबलता हुआ ओवर हीटेड गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ के कॉन्सर्न में बदल जाता है। वो एकदम से जाओजन के पास जाकर बैठ के उसके घबरा कर टाइटली बंद किया आंखों के कोने से निकलता आंसुओं को पोंछकर वेरी लविंग वॉइस में बोलता है, डोंट वरी, देखो बेबी, मैंने उसे कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक है, कोई ब्लड नहीं है, तुम डरो मत, देखो। ये बात सुनकर जाओजन धीरे धीरे अपना आंखें खोलता है एंड ईबो और वेन्निंग को ऐसे एक साथ उसके और टेंस भरी कॉन्सर्न आइज में देखते हुए देखकर चौंक कर स्टार्टलेड वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ आप लोग झगड़ा मत कीजिए। जाओजन ये सब बोलते हुए बहुत ज़्यादा घबरा कर नॉन स्टॉप काँप रहा था। ये देखकर ईबो एकदम से जाओजन को हग करके अपने चेस्ट पे छुपा के उसके पीठ पर जेंटली हाथ से रब करते हुए बोलता है, प्लीज़ कम डाउन, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, प्लीज़ शांत हो जाओ, वरना तुम्हारा सांस से अनस्टेबल हो जाएगा बेबी, प्लीज़। जाओजन के तबीयत खराब के बारे में बात सुनकर वेन्निंग फ्लोर से उठ खड़ा होके जाओजन के सिर पर हाथ फिराकर सेंसलेसली पड़ा उसका एक हाथ पकड़ के उसके हाथ में एक कैंडी देकर हाथ को मुट्ठी बना के वार्म वॉइस में बोलता है, चिंता मत करो, हम लोग फाइट नहीं करेंगे, मैं पीछे जाकर बैठ रहा हूँ, सो जस्ट ईट दिस कैंडी एंड कम डाउन, ओके। ऐसा बोलकर वेन्निंग पीछे चला जाता है। तभी ईबो जाओजन के हाथ के ढीले मुट्ठी को खोलकर उसके हाथ से कैंडी को लेके गुस्से में हाथ के बीच थोड़ा मरोड़ के फिर विंडो से बाहर फेंक देता है। फिर जाओजन के फेस को जेंटली अपने चेस्ट के पास से पकड़ के अपनी ओर उठा के जाओजन के आंखों के तरफ देखते हुए वेरी वरीड वॉइस में बोलता है, अब कैसा लग रहा है बेबी, सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं हो रहा है ना, क्या थोड़ा सा पानी पियोगे या फिर जूस। ये सुनकर जाओजन एकदम से आहिस्ता आहिस्ता नाव में सिर हिलाता है। ये देखकर ईबो फिर बोलता है, तो फिर कुछ और। ऐसा बोल के ईबो कन्वीनियंस स्टोर से शॉपिंग किया हुआ सारे स्नैक जैसे चीज़ों से भरा पेपर बैग को जाओजन के आगे पकड़ के बोलता है, इसमें बहुत तरीके के स्नैक्स है, तुम्हें कौन सा वाला खाना है, ये सब कुछ तुम्हारा है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ख़रीदा है। इतना कुछ बोलने के बाद भी जाओजन बैग को उसके हाथ से नहीं ले रहा है देखकर ईबो थोड़ा सा सैड होकर साई करके बोलता है, शायद तुमको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आगे के स्टोर से कुछ और ख़रीद के दूंगा, ओके। ऐसा बोलकर फिर कुछ याद करके वेरी अपसेट होकर अपने आप को कोसते हुए ईबो बोलता है, पर आगे तो और कोई स्टोर नहीं है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं ठीक से तुम्हारे पसंद का स्नैक्स भी नहीं ला पाया, आई एम रियली वेरी बिग इडियट, मुझे शायद तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। ईबो के ऐसे सैडनेस को देखकर न जाने क्यों जाओजन धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ा के ईबो के हाथ से वो पेपर बैग ले लेता है। फिर उस पेपर बैग के अंदर से एक चिप्स का पैकेट निकाल के उसे अपने दांतों से काटने लगता है।
पर वो पैकेट काट नहीं रहा था। जाओजन उसके लाए हुए स्नैक्स को खाना चाहता है देखकर वेरी हैप्पी ईवो जाओजन के चीन को जेंटली पकड़ के आहिस्ता से केयरिंगली जाओजन के मुंह से चिप्स के पैकेट को लेते हुए लविंगली बोलता है, ऐसे रेकलेसली मत चबाओ, होठ कट सकता है। मुझे दो, मैं काट देता हूँ। ऐसा बोलकर चिप्स के पैकेट को लेकर उसे हाथ से काट के जाओजन को देते हुए बोलता है, लो आप खा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, कैन आई बेबी। ऐसा बोलकर ईवो प्लीडिंग आइज से जाओजन के तरफ देखता रहता है, पर इस बार उसका ये ट्रिक काम नहीं करता। जाओजन उसके प्लीडिंग आइज को अवॉइड करके जल्दी से ईवो के हाथ से चिप्स का पैकेट लेकर विंडो के तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर ईवो अंडरस्टैंडिंग वे में एक साई करके बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, अभी उसका टाइम नहीं आया है, ओके मैं वेट करूँगा। जाओजन शांति से विंडो से बाहर की ओर देखते हुए एक एक करके चिप्स खा रहा था। तभी अचानक बस एक टनल के अंदर घुसता है एंड बस के साथ साथ चारों ओर सब जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से जाओजन एकदम से डर के मारे पीछे मुड़कर पास बैठा ईवो को टाइटली हक करके उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। ईवो अंधेरे में ऐसे सडन एक्शन से थोड़ा सा चौंक जाता है, फिर ये पर्सन जाओजन है महसूस करके कुछ समझकर जाओजन को अपनी बाहों में छुपाकर एश्योरिंगली बोलता है, डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ। टनल के बीच से जा रहे हैं, इसीलिए इतना अंधेरा हो गया। टनल ख़त्म हो जाने के बाद फिर चारों तरफ रोशनी हो जाएगा। ऐसा जाओजन से बोलकर ईवो अपने फ्रेंड रे पर गुस्सा करते हुए सोचता है, टनल आ रहा है देखकर भी उस इडियट ने बस के अंदर का लाइट क्यों नहीं जलाया। खामोखा उसके इडियटनेस के वजह से मेरा बेबी इतना डर गया। मन तो कहता है पर नहीं, मैं अभी गुस्सा या साउट कुछ भी नहीं करूँगा, वरना जाओजन और डर जाएगा। एक बार टनल ख़त्म हो उसके बाद उसको देखता हो। हे एजन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।